नमस्कार। हिंदी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम दिनकर की कुरुक्षेत्र कविता के छठे सर्ग का आगे अध्ययन करेंगे कि जिसमें कवि ने मनुष्य के विज्ञान के क्षेत्र में किए गए कार्यों को बतलाया है और इस कारण वर्तमान मानव जो है वह इस वैज्ञानिकता के कारण मानवता से दूर हो गया है। उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। कवि कहते हैं, जो जीव बुद्धि अधीर तोड़ना अणु ही न इस व्यवधान का प्राचीर, वह नहीं मानव मनुज से उच्च लघु या भिन्न, चित्र प्राणी है किसी अज्ञात ग्रह का छिन्न, स्यात मंगल या शनिचर लोक का अवदान, अजनबी करता सदा अपने ग्रहों का ध्यान। कि यहाँ दिनकर कवि कहते हैं कि मानव बुद्धि से अधीर रहता है और वह अणुओं को तोड़ता है, उसका विखंडन करता है, वही उसका उद्देश्य है। और इस काम में तोड़ने के, अणुओं को अलग करने के काम में वह बिना किसी व्यवधान के लगा रहता है। इतना ही नहीं, वह वस्तुतः मानव नहीं, वह तो मानव से उच्च, लघु अथवा भिन्न है। वह विचित्र प्राणी है और उसे देखकर लगता है कि वह किसी अज्ञात ग्रह से यहाँ आया है। आगे कवि कहते हैं कि हो सकता है कि वह मंगल या शनि ग्रह से अलग होकर यहाँ इस धरती पर आ गया हो। इस कारण वह अजनबी सा धरती के लोगों के विषय में नहीं सोचता और सदैव मंगल, शनि आदि ग्रहों के बारे में ही सोचता रहता है। कवि कहते हैं कि रसवती भूखे मनुज का श्रेय, यह नहीं विज्ञान विद्या बुद्धि ये आग्नेय, विश्वदाहक मृत्युवाहक सृष्टि का संताप, भ्रांत पथ पर अंध बढ़ते ज्ञान का अभिशाप, भ्रमित प्रज्ञा का कुतुक यह इंद्रजाल विचित्र, श्रेय मानव के न आविष्कार ये अपवित्र। कवि कहते हैं कि रस देने वाली इस धरती तथा मानव जाति के जीवन का विकास करने वाली यह जो धरती है, यह मानवों के श्रेय अर्थात कल्याण जो है केवल विज्ञान से नहीं हो सकता। कि विज्ञान से नहीं हो सकता कि उसकी विद्या और बुद्धि तो आग्नेय यानी अग्नि अस्त्र है। कि आधुनिक अस्त्र तो केवल संहार करने वाले अस्त्रों का विकास कर रहा है, जो कि समस्त संसार को जलाने वाले, मृत्यु के वाहक और सृष्टि को संताप देने वाले हैं। कवि कहते हैं कि इस प्रकार वैज्ञानिक आविष्कार करने वाला मानव अंधा बनकर अपने मार्ग से भटक गया है। उसका जो ज्ञान है वह उसके लिए और मानवता के लिए अभिशाप बन गया है। कवि कहते हैं कि आधुनिक मानव जो है उसकी बुद्धि का यह जादू इंद्रजाल के समान विचित्र है। वह बाहर से अच्छा दिखने वाला अंदर से अहितकारी है, जो लोगों के विनाश का कारण बन सकता है।
इसलिए कवि कहते हैं कि ये वैज्ञानिक आविष्कार मनुष्य के मानवता के लिए कल्याणकारी नहीं है। ये आविष्कार तो एकदम अपवित्र हैं। कि यहाँ कवि ने मनुष्य के द्वारा कि वैज्ञानिक जो अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया है, वह अस्त्र शस्त्र मृत्यु के वाहक बतलाए गए हैं, जो मनुष्य को मानवता से दूर कर देते हैं। आगे कवि कहते हैं, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध है तो शिशु अभी नादान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी ये धार। कि यहाँ कवि ने मनुष्य के द्वारा जो वैज्ञानिक आविष्कारों की खोज की गई है, वैज्ञानिक आविष्कार किए गए हैं, उन वैज्ञानिक आविष्कारों को मानव जाति के लिए घातक बतलाया है। और उसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम सावधान हो जाओ कि निरंतर इस प्रकार कि वैज्ञानिक आविष्कार करने से, विज्ञान यदि तलवार है तो इस तलवार को तुम्हें फेंक देना चाहिए, इसका मुंह छोड़ देना चाहिए और इसका त्याग कर देना चाहिए। कि विज्ञान रूपी तलवार जो है वह बड़ी घातक है, इसलिए तुम्हें इसे भूल जाना चाहिए। क्योंकि आगे कहते हैं कि तुमने जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार किए हैं, वे आविष्कार संपूर्ण मानव जाति के लिए विनाशकारी है। इसलिए तुम्हें इन आविष्कारों को अपने से अलग कर देना चाहिए, इन आविष्कारों के पीछे भागना नहीं चाहिए। कि आगे कवि कहते हैं कि ये विनाशकारी जो आविष्कार हैं, इन विनाशकारी आविष्कारों से यह बात सभी जान गए हैं, इसलिए कि अभी तुम, आगे कवि कहते हैं कि ये मनुष्य, कि ये सिद्ध हो चुका है कि तुम अज्ञानी बालकों के समान हो, कि अभी तुम्हें मानवता का ज्ञान नहीं है, मानवता की पहचान नहीं है, कि तुम्हें फूल और कांटों की अच्छी पहचान नहीं है। कहने का तात्पर्य कि कवि कहते हैं कि यह जो वैज्ञानिक आविष्कार है, वह वैज्ञानिक आविष्कार मनुष्य के लिए कौन से सुखदायक हैं और कौन से दुख देने वाले हैं, इसकी पहचान अभी तुम्हें नहीं है। इसलिए तुम इस विज्ञान रूपी तलवार को फेंक दो, कि नहीं तो तुम इस विज्ञान रूपी तलवार से अपने ही अंग जो हैं वो कट सकते हैं। इस तलवार की धार बड़ी ही तीखी है, पैनी है। कहने का तात्पर्य कि वैज्ञानिक आविष्कारों की होड़ में मनुष्य नवीन उपकरण जो है उनका विकास कर रहा है, निर्माण कर रहा है, जो स्वयं मानव जाति के लिए विनाशकारी है। इसी वैज्ञानिक आविष्कारों से मनुष्य जो है वह वैज्ञानिकता में पढ़कर नादान शिशु के समान बन गया है और वह उस पैनी तलवार से, तीखी तलवार से खेल रहा है, जिससे अपने स्वयं के अंग जो हैं वो कट सकते हैं। कि इस प्रकार कवि ने मानव के द्वारा किए गए वैज्ञानिक आविष्कारों को मानवता का अहित करने वाला
बताया है। कि आगे कवि कहते हैं कि रसवती भूखे मनुज का श्रेय यह नहीं विज्ञान कटु आग्नेय, श्रेय उसका प्राण में बहती प्रणय की वायु, मानवों के हेतु अर्पित मानवों की आयु, श्रेय उसका आंसुओं की धार, श्रेय उसका भग्न वीणा की अधीर पुकार। सदिव्य भावों के जगत में, दिव्य भावों के जगत में जागरण का गान, मानवों का श्रेय, आत्मा का किरण अभियान। कि यहाँ कवि ने वैज्ञानिक युग में इस मानव जाति के कल्याण की कामना की है और उसी का बखान करते हुए कवि कहते हैं कि यह रसवती यानी रस प्रदान करने वाली यह जो धरती है, यह धरती मनुष्य के यह जीवन रस देने वाली धरती के मनुष्य का कल्याण जो है वह विज्ञान नहीं है, क्योंकि यह विज्ञान बुरे परिणाम देने वाला है। यह अग्नि के समान आग्नेय है, दाहक है, जला देने वाला है, विनाश करने वाला है। अतः कवि कहते हैं कि मानव जाति का जो कल्याण है वह प्रेम, हृदय में प्रेम भावना रूपी वायु के प्रसार से ही हो सकता है। कि जब मानव के हित के लिए मानव अपने स्वयं के प्राण और आयु अर्पित करेगा, अर्थात स्वयं मनुष्य त्याग का परिचय देगा, तो मानवता का कल्याण होगा। आगे कहते हैं कि मानवता का जो श्रेय है वह परस्पर संवेदना, करुणा और समान दुख की अनुभूति से होता है, अश्रुओं की धार से होता है, अश्रुधारा से होता है। आगे कहते हैं कि जिस प्रकार कवि कहते हैं कि टूटी हुई वीणा जो है उससे निकलने वाली जो ध्वनि है वह अस्पष्ट होती है, उसी प्रकार मानवता की अधीर पुकार से उसका श्रेय होता है तथा संसार में जो मनुष्य के मन में जो पवित्र भाव हैं, उन पवित्र भावों के जागरण से ही मानवता का कल्याण हो सकता है। कि मानवता का श्रेय आत्मा को जगाने के लिए और आत्म अनुभूति के अभियान से ही संभव है। तो इस प्रकार कवि जो है मानव को जो भाव है, मानव के जो मन के जो भाव हैं, जिसमें प्रेम, स्नेह, शांति, सहयोग आदि के त्याग आदि की जो बात है, उन मानवीय मूल्यों के द्वारा मानवता के कल्याण की बात कही गई है। कि इन्हीं भावों के मानवीय मूल्यों के कारण मानवता का कल्याण हो सकता है, मानवता का विकास हो सकता है। कि इस प्रकार हमने आपको यह
पद पढ़ाए, इन्हें आप पढ़िए, सुनिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।